जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज है संडे और संडे स्पेशल है सुपर फर्स्ट रिवीजन। तो साथियों चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और फटाफट सीरीज़ में आज शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें क्योंकि आज हम लोग हिंदी का 45 क्वेश्चन लेके आए हैं और इस 45 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है साथियों। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने में क्या है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार से हर हाल में आपके सवाल बनते हैं, तो चलिए बताइए कौन सा अलंकार होगा। क्या आपका यमक अलंकार होगा या फिर उपमा अलंकार होगा या रूपक अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए आपका इसका क्या हो जाएगा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए आज कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है और आपकी तैयारी कैसी है। चलेंगे इसके बाद दूसरे सवाल में। इसके बाद चलते दूसरा सवाल में। देखिए दूसरा सवाल आपका है आपके स्क्रीन पे कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना हंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना हंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या विभावना अलंकार है या रूपक अलंकार है या यमक अलंकार है या विरोधाभास अलंकार है, बताइए साथियों। तो देखिए आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग पेन कॉपी लेकर के अपना स्कोर करते चले और लास्ट में आप लोग को बताना है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। क्या बोल रहा है आपको कि मानहू विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोछन कौ करे भूषण पायंदाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइए साथियों, क्या आपका रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, यमक हो जाएगा या फिर श्लेष हो जाएगा। तो देखिए साथियों आपको बताए थे, एक बार थोड़ा सी बता दे रहे हैं, इतना पर आपको पढ़ना नहीं है। अगर मान हूँ, जान हूँ, जी, ये सब अगर आपको लिखा हुआ रह जाए किसी भी पंक्ति में तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग स्कोर करते चलिएगा अपना। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में फटाफट। आज हम लोग 45 प्रश्न लेके आए हैं क्योंकि संडे है और संडे को आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बरत बरत संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए में कौन सा अलंकार है। क्या आपका रूपक अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा या श्लेष अलंकार होगा, बताइए साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसका आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों, रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका देखिएगा। तो साथियों देखिए आपका क्या है कि सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। क्या उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है या रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों, रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपका क्या है कि माया दीपक नर पतंग भरमी इवे परंत में अलंकार है, बताइए। माया दीपक नर पंतक भरमी इवे परंत में कौन सा अलंकार है। क्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा या रूपक अलंकार हो जाएगा या श्लेष अलंकार हो जाएगा या उपमा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथियों। तो देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा, माया दीपक नर पंतक भरमी इवे परंत में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रूपक अलंकार। क्या होगा साथियों, ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। देखिए अगर फटाफट अगर हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है उसको आप लोग रोक करके तब उसका जवाब देके फिर आप लोग आगे बढ़िएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 6 के बाद 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में ये है कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनु
पिए दावानल की ज्वाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। क्या उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या यमक हो जाएगा, या आपका उपमा हो जाएगा, या विभावना हो जाएगा, बताइए साथियों। तो देखिए आपका इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले और फटाफट रिवाइज करते चले साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में यह है कि प्रिया मेरी अबहार विजय क्या, मेरी अबहार विजय क्या, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। क्या आपका यमक हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या श्लेष हो जाएगा, या विरोधाभास हो जाएगा। तो बोला गया कि मेरी अबहार विजय क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा विरोधाभास। क्या हो जाएगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका क्या बोल रहा है कि वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं, बताइए वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं। क्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या फिर छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं, या लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं, या फिर अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, बताइए साथियों। तो देखिए वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 में चलेंगे। देखिए 10 आपका है, 10 क्या है कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने, बताइए मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के आंखों में पर आसीन में अलंकार कौन सा है। क्या आपका मानवीकरण अलंकार है, या रूपक है, या उत्प्रेक्षा है, या फिर उपमा है, बताइए साथियों इस सवाल का जवाब। तो देखिए ये आप लोगों के लिए रहा HW, यानी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसीलिए ये आप लोगों के लिए रहा HW। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस सवाल का जवाब आपको बताना है साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है साथियों कि मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में अलंकार कौन सा है, बताइए। क्या आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, या फिर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या श्लेष हो जाएगा साथियों। तो देखिए आपका मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने में क्या है कि उन्नत हिमालय के धवल वो सुरसरी यूं टूटती मनोपयोध से धारा के दुग्ध धारा छूटती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या यमक हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 में चलेंगे। देखिए 13 आपका क्या है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। क्या आपका विरोधाभास अलंकार होगा, या श्लेष अलंकार होगा, या रूपक अलंकार होगा, या यमक अलंकार होगा। तो देखिए साथियों मोहब्बत एक मीठा जहर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 13 के बाद चलेंगे 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या है कि के कारण रव्वे बाला जनु टूटे मोतिहन के माला में कौन सा अलंकार है बताइए। क्या आपका उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा है, या फिर संदेह है, या रूपक है साथियों। तो साथियों इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए क्या लिखा है कि जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को बोला है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार होगा, या यमक अलंकार होगा, या रूपक अलंकार होगा, या विरोधाभास अलंकार होगा, बताइए साथियों। तो देखिए जल उठो फिर सींचने को, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 में चलेंगे। देखिए आपका अलंकार खत्म, यहाँ से अब शुरू होगा आपका मिसलेनियस सवाल। तो देखिए क्या है आपका 16 क्या, लौह पुरुष में कौन सा समास है बताइए। लौह पुरुष में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, या नग समास है, या क्रमधारय समास है, या फिर द्विगु समास है, बताइए साथियों। लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए आपका लौह पुरुष क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 17 आपका है कि अष्टधाय
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है बताइए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, क्या द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है या बहुवीरी समास है या फिर नग्न है, बताइए साथियों। तो देखिए आपका अष्टाध्यायी में क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्या हो जाएगा साथियों, द्विगु समास। द्विगु यानी जिसका एक से अधिक गुण हो यानी माना निकल के आए उसको द्विगु, द्विगु यानी अष्टाध्यायी नहीं साथियों, जिसमें क्या होता है ना, संख्या का पता चलता है, क्या होता है जिसमें संख्या का पता चलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु यानी अष्टाध्यायी। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। 18वां प्रश्न आप देखिए क्या है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है, क्या आपका तत्पुरुष समास है या द्वंद्व है या फिर बहुवीरी है या फिर क्रमधारय है, बताइए तत्पुरुष में कौन सा समास है। तो देखिए साथियों तत्पुरुष में आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहुवीरी समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष में बहुवीरी समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए और अपना स्कोर को काउंट करते चलेंगे। 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि राजगिरे, राजगिरे कौन सा समास है बताइए, राजगिरे कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या बहुवीरी समास है, बताइए साथियों राजगिरे कौन सा समास है। तो देखिए राजगिरे जो आपका होता है वो राजा का गिरे, ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए आपका ये समास से पूरा सवाल है, क्या आपका है कि सेनापति में कौन सा समास है बताइए, सेनापति में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या बहुवीरी समास या क्रमधारय समास। तो देखिए साथियों आपका सेना जो पति होता है सेना का पति, सेना का पति का मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलेंगे 20 का 21वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या है कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है, इनमें से कौन द्वंद्व समास है, क्या दशानन है या प्रेम सागर है या फिर दिन रात है या प्रतिदिन है। तो देखिए साथियों आपका द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी होगा। चलेंगे इसके बाद 21 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्या राजपुत्र या फिर पवनपुत्र या वनवास या चौराहा। तो देखिएगा साथियों इन चारों ऑप्शनों में से तो जो आपका चौराहा है ना, चौराहा, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा साथियों, ये आपका तत्पुरुष का उदाहरण नहीं होगा और आपको नहीं पूछा था, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 में चलेंगे। देखिए 23 आपका क्या है, प्रश्न संख्या 23 देखिए आप लोग क्या बोल रहा है कि खरा खोटा, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। चलिए बताइए कि खरा खोटा शब्द में कौन सा समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या बहुवीरी समास होगा या द्विगु समास होगा, बताइए साथियों खरा खोटा में कौन सा समास होगा। तो देखिए साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका खरा खोटा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग अपना आप तक स्कोर काउंट करते चलिए। देखिए 23 प्रश्न हो गया। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 23 के बाद 24वां प्रश्न में। तो ये 24वां प्रश्न आपका क्या है कि कौन सा बहुवीरी समास का उदाहरण है, बताइए कौन सा बहुवीरी समास का उदाहरण है, क्या निशिदीन या फिर त्रिभुवन या फिर नीलकंठ या फिर पुरुष सिंह, बताइए बहुवीरी समास का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो देखिए साथियों बहुवीरी समास का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, नीलकंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलकंठ क्या हो जाएगा आपका बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा। यानी 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 24 के बाद चलेंगे 25वां प्रश्न में। देखिए 25वां प्रश्न आप देखिएगा क्या है कि अज्ञान शब्द कौन समास है, बताइए अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, क्या बहुवीरी है या फिर क्रमधारय है या फिर नग्न है या फिर द्वंद्व है, बताइए साथियों अज्ञान शब्द कौन सा समास है। तो देखिए अज्ञान शब्द अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुवीरी समास, क्या हो जाएगा साथियों, बहुवीरी समास हो जाएगा। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद जाएंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न आपका क्या है कि छंद के कितने अंग होते हैं, बताइए छंद के कितने अंग होते हैं, क्या 8, 6, 5, 7, बताइए साथियों छंद के कितने अंग होते हैं। तो आपका छंद का कितना अंग हो जाता है, आपका 5 हो जाता है, कितना होता है साथियों, 5 हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न में। देखिए 27वां प्रश्न आपका है आपके सामने में कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या उसको स्वर संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहते हैं या विसर्ग संधि कहते हैं या फिर संज्ञा संधि कहते हैं, बताइए स्वर के साथ
स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो साथियों उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको स्वर संधि कहा जाता है। यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे। इसके बाद 28वां प्रश्न में देखिए, 28वां प्रश्न आपका क्या संधि विच्छेद है, बोला क्या कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या सु प्लस अर्थ होगा, या 100 प्लस अर्थ होगा, या फिर 100 प्लस अर्थ होगा, या फिर आपका 100 प्लस अर्थ होगा। तो देखिए साथियों, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 प्लस अर्थ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस अर्थ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए साथियों, इसके बाद चलेंगे 28 के बाद चलेंगे 29वां प्रश्न में। देखिए 29वां प्रश्न रुकिए, आपके सामने में ये रहा कि पवित्र का संधि विच्छेद, किसका, पवित्र का संधि विच्छेद है। क्या आपका पौ जोरित्र है, या प जोरित्र है, या पौ जोरित्र है, या फिर पो जोरित्र है। बताइए साथियों, आपका पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए पवित्र का आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पो जोरित्र। ये आपका क्या हो जाएगा, पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 29 के बाद चलेंगे 30वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 30वां प्रश्न आपका क्या है कि एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ होगा। बताइए क्या होगा, एक पंथ दो काज क्या हो जाएगा लोकोक्ति का अर्थ। क्या एक काम से दूसरा काम हो जाना, या फिर अलग अलग पंथ होना, या फिर अलग अलग काम होना, या फिर एक काम को दूसरे का संबंध ना होना। तो देखिए साथियों, एक पंथ दो कार्य का अर्थ क्या हो जाता है कि एक काम से दूसरा काम हो जाना। क्या होना, एक काम से दूसरा काम हो जाना। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। चलेंगे 30 के बाद चलेंगे 31वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 31वां प्रश्न आपके सामने क्या रहा, आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। बताइए क्या आपका निषेधवाचक वाक्य का, या इच्छावाचक वाक्य का, या संकेतवाचक वाक्य का, या प्रश्नवाचक वाक्य का। बताइए आप कल कहाँ गए थे। तो देखिए आपको बोला कि कहाँ, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद सिर्फ कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं। 31 के बाद 32वां प्रश्न देखिए क्या है कि वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए साथियों ये क्या हो जाएगा। तो देखिए वो औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, निजवाचक। क्या हो जाएगा, वो निज यानी अपना मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। देखिए इसके बाद और कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। उसके देखिए अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, में उपसर्ग जो आगे लगता है, क्या आ हो जाएगा, या अन हो जाएगा, या अनु हो जाएगा, या फिर अनु हो जाएगा। बताइए साथियों अनुकूल में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो आप लोग खुद बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए अनुकूल ना कुछ इस तरह से होता है, अनु प्लस कुल। तो अनुकूल में उपसर्ग क्या हो जाएगा साथियों, अनु हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी यानी अनुकूल हो जाएगा, अनु। ठीक है साथियों, चलेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न में चलेंगे। क्या है आपका कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। बताइए क्या आपका करण कारक का है, या संप्रदान कारक का है, या कर्म कारक का है, या फिर अपादान कारक का है। लोगों ने चोर को मारा, तो आप जानते कर्ता ने, कर्म को इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, को है ना, तो क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलाते चलिए, स्कोर काउंट करते चलेंगे। 34 के बाद 35वां प्रश्न में देखिए 35वां प्रश्न आपका क्या है कि आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या है, क्या घर में सांप निकलना, या कपटी मित्र, या फिर सच्चा मित्र, या फिर सांप मारना। तो देखिए साथियों आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या होता है साथियों, वो आपका हो जाता है कपटी मित्र। क्या हो जाता है साथियों, कपटी मित्र। यानी ऐसा आपका दोस्त जो वो क्या करेगा, आपके अंदर रह के ही आपके लिए बुराई सोचता, उसको क्या बोलते हैं साथियों, कपटी मित्र कहा जाता है, आस्तीन का सांप। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। देखिए इस तरह से ना आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस लेवल में हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ठीक है, मैं को, ये जो आपका पंक्ति है, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, मैं
को जो है किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति है, क्या कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। तो देखिए साथियों, संप्रदान यानी दान कर रहा है, कुछ दे रहा है, यानी गुरु ने शिष्य को क्या किया, ज्ञान दिया, दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, संप्रदान कारक यानी कुछ देना, कुछ देना, वो वाला क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी 36 का सी आंसर हो जाएगा। चलेंगे 36 का 37वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 37वां प्रश्न आपका क्या है, क्या बोला कि माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा। बताइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा, क्या आपका मालिन हो जाएगा या मालिनी हो जाएगा या मालिनी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं साथियों। बताइए 37 का आंसर बताइए। तो देखिए आपका माली का क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मालिन 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 मालिन, यानी 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए अब तक आप लोग का कितना स्कोर हुआ। चलिए इससे आगे और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। देखिए 28वां प्रश्न, सॉरी 38 प्रश्न 38 नंबर, कि यदि ए के बाद कोई भी विभिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। बताइए, ए जो है ये आपका ये है, इसके बाद अगर कोई भी विभिन्न यानी अलग अलग स्वर आए तो जो ए है किस में बदल जाता है, क्या आय में या ए में या अब में या आओ में। बताइए साथियों 38 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ए के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आए ना तो वो ए किस में बदल जाता है साथियों, ए में बदल जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, किस में बदल जाता है, ए में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलेंगे 38 के बाद 39वां प्रश्न में। देखिए 39वां प्रश्न आपका क्या है कि दधियोदन का संधि विच्छेद क्या है। बताइए, दधियोदन का संधि विच्छेद क्या है, क्या दधि प्लस उदन या फिर दधि प्लस ओदन या फिर दधि प्लस ऊदन या फिर दधि प्लस औदन। बताइए साथियों 39 का आंसर कि दधियोदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, दधि प्लस ओदन। क्या हो जाएगा, दधि प्लस ओदन, यानी 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चलेंगे 39 के बाद 40वां प्रश्न में। देखिए इसके बाद और आपके सिर्फ 5 प्रश्न बचे होंगे। देखिए 40वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए इनमें से सर्वनाम कौन होगा, क्या राजेंद्र होगा या पुस्तक होगा या मैं होगा या सीता होगा। बताइए साथियों इसमें से सर्वनाम कौन है। तो देखिए आपको सर्वनाम बोला है ना, तो जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होता है, और संज्ञा के बदले में क्या इस्तेमाल होगा, इन चारों ऑप्शनों में से मैं का इस्तेमाल होगा। तो मैं क्या हो जाएगा साथियों, सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 40 का 41वां प्रश्न में। बोलिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से ना आप अपना टेस्ट करें अपने से कि आपका लेवल कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए अगला प्रश्न कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। बताइए कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या कमर को बांधना या फिर तैयार होना या फिर बहुत परिश्रम करना या फिर खड़ा होना। तो देखिए साथियों कमर कसना का मतलब क्या होता है, तैयार होना, यानी अब आप तैयार हो गए हैं किसके लिए, तो एग्ज़ाम के लिए, आपको सरकारी कॉलेज में एक सीट लेने के लिए आप तैयार हो गए हैं, यानी आप अपना कमर कस चुके हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 41 के बाद 42वां प्रश्न। देखिए 42वां प्रश्न क्या बोला आपका कि कार जो है, कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। देखिए प्रत्यय जो बाद में लगता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोला कि कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, क्या आपका चित्रकार, चित्र पुरस्कार, पत्रकार, पत्र पुरस्कार, इसमें भी है, कलाकार, कला पुरस्कार। तो देखिए प्रकार जो है, प्रकार में ना साथियों, प्रकार में आपका जो प्रत्यय है वो कार प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, बल्कि कार के आगे में पर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलेंगे 42 के बाद 43वां प्रश्न में 43। देखिए 43 आपको क्या बोला है कि पुरातन का विलोम शब्द है। बताइए पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या नवीन हो जाएगा या प्राचीन हो जाएगा या पुराना हो जाएगा या प्राचीन हो जाएगा। तो पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तो पुरातन का क्या हो जाता है, नवीन हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पुरातन का विलोम क्या हो जाता है, नवीन हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 43 के बाद 44वां प्रश्न में। देखिए 44 आपका क्या है कि शुद्ध शब्द है। इन चारों में से कौन शुद्ध शब्द है, क्या अभिलाषा या अभिलाषा या अभिलाषा या फिर अभिलाषा। तो बताइए साथियों शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए, यानी अभिलाषा। अभिलाषा का माने क्या होता है, इच्छा होता है। क्या होता है साथियों, इच्छा होता है, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 के बाद चलेंगे, बढ़ेंगे आज के सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर, जो 45वां प्रश्न है, 45वां प्रश्न है साथियों, क्या है आपका कि गुणवाचक विशेषण है।
कि आपका 3 किलो हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा, या अधिक हो जाएगा, या अच्छा हो जाएगा? बताइए साथियों, क्या इस सवाल का आप लोग को जवाब हम बताएं या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए आप इसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुणवाचक विशेषण कौन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो बताइए आज का आपको फटाफट रिवीजन कैसा लगा, क्या मज़ा आया कि नहीं आया, और आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपका 45 में से कितना स्कोर आया। साथियों देखिए इस तरह से ना हम लोग हर संडे को आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप पूरे हफ्ते में कितना तैयारी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। अगर नहीं पसंद आए तो फिर कोई बात नहीं, बस आप अपने तैयारी में लग जाएं और मेहनत करते चलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।